से पहले राजीव जेटली जी, आपसे मेरा सवाल। 17 मई तक सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है क्योंकि स्थिति ऐसी है, ये चेन तोड़नी है। लॉकडाउन इसीलिए विकल्प है क्योंकि चेन उसके बगैर टूटेगी नहीं अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और दूसरी तरफ 9 मई को चुनाव होगा, 11 मई को मतगणना होगी 99 सीटों पर। ये कैसी विडंबना है, इसे समझाइए जरा। सुमेरा जी, मुझे थोड़ी हैरानी हुई है आपके इस प्रश्न से कि राजीव जेटली इस बात का जवाब देंगे या इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात पर जवाब देंगे या सभी लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां मिलके इस बात का जवाब देंगे। तो ये समझने की बात है कि हम सब लोगों को जवाब देना है इस बात। नहीं राजीव जेटली जी, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है ना। सरकार ने क्या कहा, कहीं पर जाकर कोर्ट में जाकर स्टे लेने की कोशिश की। सरकार ने बताया कि कितनी मुश्किल में है इस वक्त प्रदेश और सरकार का ये रुख है कि नहीं होना चाहिए, इसे रुकना चाहिए। ऐसा सरकार ने कोई कदम उठाया क्या? बीजेपी की पार्टी का कोई पक्ष होगा इस पे या नहीं? देखिए, बिल्कुल हम कोर्ट में गए थे। चुनावों से पहले भी हम कोर्ट में गए थे। चुनावों से पहले भी हमने इस बात को रखा था वहां जाकर के कि इस तरीके से हम चुनाव जो है पेंडेमिक के दौर में नहीं होने चाहिए, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद ही चुनाव संपन्न हो पाए थे। अब जैसे चुनाव के पहले अलग स्थिति थी जब आप गए थे। अप्रैल के महीने में, मार्च के बाद जिस तरह की स्थिति हुई है, जिस तरह का कोरोना विस्फोट हुआ है, तब स्थितियां बदल गईं, बहुत जल्दी बदली। और कोरोना में हम सब जानते हैं कि हफ्ते दर हफ्ते, बल्कि एक एक दिन में स्थिति बदलती है। तो सरकार को भी अपना रुख बदलना पड़ता है, पार्टियों को भी अपना रुख बदलना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बार गए थे तो दोबारा नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा, अब संक्षेप में इस पर जवाब दे दीजिए, फिर उसके घनश्याम तिवारी इस पर जवाब देंगे। मैं ये कहता हूँ सामूहिक रूप से कोई भी निर्णय होना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर इसका निर्णय लें, सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के इसके ऊपर समन्वय बनाएं। वो इस वक्त पे, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मौजूदा परिस्थितियां बड़ी भयावह हैं और इस तरीके से कहीं ज़्यादा गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कैसे चुनाव की तैयारी करेगा इलेक्शन कमीशन कैसे उस प्रोटोकॉल को मेंटेन राजीव जी, फिर क्या कोई कोशिश की गई ऐसी सामूहिक एकजुटता बनाने की, सभी पार्टियों के साथ बात करने की? देखिए, मैंने आपसे कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां, अब आपने कहा कि सभी पार्टियों से ये इनिशिएटिव किसको लेना है? ये इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन को लेना है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ के कहती है कि हमारी तरफ से निर्णय लिए गए हैं और हम आपके सामने निर्णय रख रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो ये राजीव जेटली नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये सभी पार्टियों का सामूहिक निर्णय होगा। सभी पार्टियां, उत्तर प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी होगी या नहीं? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो चुनाव आयोग को जाकर नहीं कहेंगे कि देखिए ये हालत ऐसी नहीं है, इसमें ये नहीं कराना चाहिए आपको, इस पर आप विचार करिए। ये चुनाव आयोग को, ये कोर्ट को स्टे लेने के लिए सरकार कोशिश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता। अकेली भारतीय जनता पार्टी ही तो थी, उत्तर प्रदेश सरकार ही थी जो पंचायत चुनाव को रोकवाने के लिए न्यायालय। इस पर घनश्याम तिवारी की प्रतिक्रिया लेते हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपने सुना राजीव जेटली जी को, उनका ये कहना है कि इसका जवाब सिर्फ सरकार या सिर्फ बीजेपी से नहीं लेना चाहिए, सभी दलों को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं चुनाव में। ऐसी आपदा के समय में जब लोग टीवी पर जब देखते हैं तो चाहते हैं कि उनको सही जानकारी मिले। अगर किसी प्रवक्ता को जानकारी नहीं है तो उसे कह देना चाहिए स्पष्ट तरीके से, मुझे जानकारी नहीं है। इधर उधर बात को घुमाना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार का निर्णय है कि ये चुनाव होना चाहिए, वो चाहते हैं ये चुनाव हो। 700 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हो गई है। इन्होंने न उस मृत्यु के आंकड़े को अप्रूव किया है, न उन शिक्षकों के परिवारों से पूछा है, उनके परिवारों में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनसे नहीं पूछा है। और जब मतगणना हो रही थी, जब अनेक राजनीतिक दलों के अखिलेश जी ने कहा कि मतगणना अभी रुकनी चाहिए, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो सरकार लगातार, चाहे बंगाल के चुनाव में जुटी हुई हो, उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में जुटी हुई हो, अखिलेश जी ने ये बयान कहाँ दिया था? जाकर सरकार के सामने कोई डेलीगेशन गया था समाजवादी पार्टी का? चुनाव आयोग के पास गए थे आप, सरकार के पास गए थे, या सोशल मीडिया में या ट्विटर पर या टीवी पर कह दिया था बस? आप 29 अप्रैल को देखिए, अखिलेश यादव जी ने और विपक्ष के अनेक नेताओं ने कहा था कि जिस तरीके से जब शिक्षक संघ की तरफ से ये चिट्ठी आई थी कि 700 से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हो गई है, तो तमाम नेताओं ने कहा था, और ये लॉजिकल चीज है। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि आप देखिए, जनवरी में इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय स्तर पर 6 टीमों की घोषणा की, जिस टीम की अध्यक्षता आदित्यनाथ स्वयं कर रहे थे। ये पैंडेमिक से लड़ने की टीमें नहीं थी, ये पंचायत चुनाव लड़ने की टीम थी, जो पार्टी पूरे समूचे ढंग से अपने जनरल सेक्रेटरी के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर पंचायत चुनाव लड़ने में जुटी हो, बंगाल के चुनाव लड़ने में जुटी हो। यदि उसके प्रवक्ता बोले कि सामूहिक जिम्मेदारी, तो झूठ बोल रहे हैं। और झूठ क्यों बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस पर जवाब देना चाहते हैं राजीव जेटली जी। नहीं, सुमेरा जी, पूछिए, आपने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा? आपने अपने कैंडिडेट विड्रॉ करे क्या? आपने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे,
अगर आपने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप ये बात कहने के का अधिकार रखते हैं। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी वजहों से वो शिक्षक इस ड्यूटी में एंगेज हुए थे, आपके कैंडिडेट खड़े थे, इसलिए सब लोग सफर कर रहे थे। आप बताइए, आपने कहा आपने कैंडिडेट विड्रॉ किए? कहां आपने विरोध? जी, आप लोग एक दूसरे पर ही जिम्मेदारी डालते रहेंगे तो फिर जिम्मेदार तो कोई भी नहीं हुआ। विक्रम सिंह जी के पास में चलती हूँ। आप दोनों का मुताबिक तो आप पहले हट जाते तो हम हट जाते, आप पहले हट जाते तो हम हट जाते, लेकिन ये हम आंकड़ा देख रहे हैं, इसमें लोग मर रहे हैं। ये प्रदेश में जिस तरह से सुपर स्प्रेडर की तरह ये पंचायत चुनाव काम कर रहे हैं, वो गंभीर मुद्दा है। विक्रम सिंह जी, आप हट जाते, आपने चुनाव नहीं लड़ा होता, ये सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब कैसे ये क्यों हो रहा है? इसको कोई रोकेगा? सुमेरा जी, ऐसी विभीषिका, ऐसा पैंडेमिक मैंने छोड़ दीजिए, मैं समझता हूं कि स्पेनिश फ्लू के बाद 125 साल में ऐसा महामारी विश्व में नहीं आई है और भारत इसमें विशेष रूप से कुप्रभावित है। ऐसे मौके पे ये बेमौके की शहनाई, जैसे कि निर्वाचन या आईपीएल, ये बिल्कुल बेमानी है। जिस तरीके से रोज लोग मर रहे हैं, 9/11 में जितने हताहत हुए थे उससे ज्यादा संख्या में रोज भारतीय मर रहे हैं। क्या इलेक्शन ज्यादा जरूरी है या हमारा जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैंने स्वयं, सुमेरा जी, हाई कोर्ट में PIL दाखिल की है और उसमें नोटिस इशू हुई हैं इलेक्शन कमीशन को और MHA को कि जो राजनेता चाहे किसी भी दल के हों, सत्तारूढ़ हो, विपक्ष के हों, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन को फटकार पड़ी है, लेकिन मैं उम्मीद करता था कि हर चीज को देखते हुए, दानिशमंदी और दूरदर्शिता दिखाते हुए ये तमाम निर्वाचन मुलतवी हो जाने चाहिए थे। ये समय IPL और निर्वाचन का नहीं है, अपने आप को सुरक्षित रखने का है, अपने परिवारों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी मतगणना होगी और उसके बाद नतीजे सामने घोषित किए जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।